मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो कल हरियाणा मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित 14 लोगों ने शपथ ली, 13 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। तो किसने क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या मिला, उस विषय पर, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से लोगों ने सूत्रों के अनुसार बताया कुछ ये वो, लेकिन एक सूची मैंने भी बताई थी कि केवल आकलन के अनुसार, कोई सूत्र नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। ये लग रहा था कि ये एक मंत्रिमंडल ऐसा हो सकता है जिसमें एक पोट के अंदर, एक गुलदस्ते के अंदर सभी फूलों को स्थान मिले। तो इस तरह से यह मंत्रिमंडल हो सकता है। उसमें केवल 2 नामों का ही अंतर है, एक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा और एक गौरव गौतम। एक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का नाम नहीं है और गौरव गौतम का नाम उसके अंदर है। तो ये बाकी उसी तरह से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने अंक में बताया था कि किस तरह से कौन बने, क्योंकि 6 यादव थे, उसमें 2 का बनना तय था। क्योंकि जो अहिरवाल बेल्ट है उसने भर भर कर भाजपा को वोट दिया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। लोकसभा में भी 2 जो सांसद हैं, चाहे वो धर्मवीर हों भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से और चाहे राव इंद्रजीत हो, इन दोनों में अहिरवाल बेल्ट की बड़ी भूमिका थी। इन दोनों का मंत्री बनना तय था, क्योंकि राव इंद्रजीत के विरोधी गुट में माने जाते हैं राव नरवीर। उनका कद्दावर नेता है। 1996 में वो बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे, चौटाला सरकार में मंत्री थे, फिर मनोहर लाल सरकार में मंत्री थे। तो उनका एक कद्दावर नेता है, बादशाहपुर से विधायक बने, उनका तय था। और दूसरा, एक पसंद राव इंद्रजीत की चलनी थी, उन्होंने अपनी बेटी आरती राव को मंत्री बनवाया। तो 2 यादव अहिर का तय था, वो बने दोनों। 2 जाट, जैसे मैंने कहा कि पिछले अंक में मैंने बताया था कि महिपाल ढांडा को तो बिल्कुल 100% बनना ही बनना है। दूसरा नाम श्रुति चौधरी, और अगर ये कटता तो दादरी से सुनील सांगवान। वही बात, श्रुति चौधरी का नाम लगभग फाइनल था। तो 2 जाट उम्मीदवारों को भी, 2 विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह दी गई। ये अधिकार भी बनता था। उसके बाद बात करते हैं एससी समाज की। तो मैंने कहा था कृष्णलाल पवार और कृष्णलाल बेदी, ये 2 नाम होंगे ही होंगे। बेदी को अगर संगठन में रखना होगा उस एवज में वो नाम कट सकता था, फिर वहां पर बिमला चौधरी का नाम आ सकता था। लेकिन क्योंकि पुराने नेता हैं, बचपन से संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं, 2014 में भी मनोहर लाल सरकार में मंत्री थे। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी वो सीएम हाउस में उनको रखा गया था। वो विश्वास पात्र भी हैं पार्टी के और उनका मंत्री बनना तय था। तो दोनों बिरादरियों को, जो डीएससी समाज से और चमार बिरादरी से, बराबर का संतुलन कर कर दोनों को मंत्री बनाया गया और ये लगभग तय ही था। उसके बाद बात करेंगे, 2 भाजपा के अग्रवाल जीते, टोटल 3, जिसमें एक सावित्री जिंदल थी। विपुल गोयल का भारी भरकम मंत्रालय मिलना तय ही था। ये हमने बताया था कि विपुल गोयल उनका, जबकि तीनों का दावर है, सावित्री जिंदल निर्दलीय होके, लेकिन एक प्रतिष्ठित महिला है, एशिया की सबसे अमीर महिला है। और घनश्याम शराफ 2009 से बनते आ रहे थे। और विपुल गोयल दूसरी बार बने, 2019 में उनका टिकट कट गया था, लेकिन उनका मंत्री बनना लगभग तय था। तो वैश्य समाज से भी एक ठीक नेतृत्व विपुल गोयल के रूप में, क्योंकि एक समाज सेवी भी हैं वो, तो उनका मंत्री बनना तय था, तो वो बने। उसके बाद बात करेंगे, मैंने नाम लिया था 4 गुर्जर बने हैं, उसमें राजेश नागर मंत्री बनेंगे, वो राज्य मंत्री बने, स्वतंत्र प्रभार। और उसके बाद श्याम सिंह राणा और असंध वाले में से एक राजपूत का, 2 राजपूत जीते, उनका तय था बनना। एक राजपूत समाज से लिया गया श्याम सिंह राणा,
2014 में भी विधायक थे और अब फिर विधायक हैं 2024 में। अब इसके बाद बात करेंगे पंजाबी समुदाय की। यहाँ भाजपा से थोड़ा सा लगता है, मेरा जो आकलन था उसमें चूक हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। यहाँ पर एक 2 पंजाबी का तो था ही, 3 भी हो सकते थे, 2 पंजाबी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले पंजाबी थे तब भी 3 और 2 मंत्री तो रहे, जबकि मनोहर लाल पंजाबी मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी एक मनोहर लाल जी और अनिल विज, ये 2 नाम रहते थे। और 2014 में तो अनिल विज, मनोहर लाल और मनीष ग्रोवर, 3 व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में रहे। और इस पर सबसे 8 ज़्यादा, जितनी भी जाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा 8 विधायक पंजाबी समाज से जीते हैं और मंत्रिमंडल में केवल 1 को स्थान मिला है। तो मेरा एक आकलन था कि घनश्याम अरोड़ा और इसमें डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा में, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का पलड़ा मजबूत है तो ये हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि रोड बिरादरी को नहीं है तो हरविंदर कल्याण का नाम स्पीकर में चल रहा था, तो मुझे लगता है स्पीकर डिप्टी स्पीकर में एक पंजाबी होगा। अगर स्पीकर होंगे तो घनश्याम अरोड़ा हो सकते हैं और डिप्टी स्पीकर हरविंदर कल्याण हो सकते हैं। और हरविंदर कल्याण अगर स्पीकर बनते हैं तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, क्योंकि लगातार मैंने कहा था कि 5 बार से 2 बार उनके पिताजी और तीसरी बार से वो चुनाव जीत रहे थे, उनका दावा बड़ा मजबूत था। और कल रात तक भी बता रहे हैं, परसों रात तक उनका नाम पूरी तरह फाइनल था। और कैसे वो कटा और उनकी जगह गौरव गौतम का नाम जुड़ा, वो अंदर के लोग बता सकते हैं। लेकिन ये तय था कि लगभग कृष्ण मिड्ढा का नाम हर जगह चल ही रहा था। और गुप्त सूत्र तो भाजपा में मैंने कहा कुछ होते नहीं, लेकिन हमें भी कुछ जानकारियां थी तो कृष्ण मिड्ढा था। तो लेकिन मुझे लगता है कि उनको अब डिप्टी स्पीकर का दायित्व मिल सकता है या घनश्याम अरोड़ा को स्पीकर का, यानी पंजाबी 2 तो होंगे ही होंगे, एक मंत्री और एक वहां पर एडजस्ट होगा। अब ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में मूलचंद शर्मा, जो कि लगता था कि वो बनेगा, अरविंद शर्मा का मैंने कहा था कि वो 100% बनने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद शर्मा एक ब्राह्मणों में कद्दावर और बड़े सुलझे हुए और हर जगह से चुनाव जीतने वाले कद्दावर नेता है। वो करनाल से भी 2 बार सांसद बने, सोनीपत से निर्दलीय सांसद बने, रोहतक से सांसद बने और फिर गोहाना से विधायक बने और चुनाव जीत गए दूसरी सीट पर जाके। और मैंने कहा था कि इनका मंत्री बनना तय है। दूसरा मूलचंद शर्मा की उम्मीद थी, क्योंकि 2 ही मंत्री जीते थे, महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा। तो मूलचंद शर्मा जी का नाम इसमें से चला गया और उनकी जगह एक ब्राह्मण चेहरा गौरव गौतम आ गया, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा ही है सरकार बनाने में। और ब्राह्मणों को तो का प्रदेशाध्यक्ष भी ब्राह्मण है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी एक बड़े रूप में इस मंत्रिमंडल में स्थापित हुआ। जैसे मैंने कहा SC और जाट, अहीर, पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य, राजपूत, गुज्जर। और रणबीर सिंह अगवा का जो OBC है उसमें नाम तय ही था, कुम्हार जाति से आते, पिछली बार वो डिप्टी स्पीकर थे, इस बार उनका मंत्रिमंडल कैबिनेट बनना तय था। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो यही नाम लगभग पूरी तरह से तय थे जो मैंने अपने उस वीडियो में बताए थे। केवल एक कृष्ण मिड्ढा की जगह वो गौरव गौतम का नाम आया। और मुझे लगता है कि एक पंजाबी समुदाय और हरविंदर कल्याण, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में इनको स्थान मिलेगा, क्योंकि 14 ही मंत्री बन सकते थे और एक सैनी मुख्यमंत्री हैं ही OBC से। तो कहने का मेरा अभिप्राय, एक सुंदर गुलदस्ता भाजपा ने, सभी जातियों को समावेश, बड़ा कठिन होता है 14 मंत्री बनाना, और बिरादरी, जाति बिरादरी इतनी है, सबके प्रतिनिधित्व तो हैं, किसको नाराज करे किसको नहीं। एक सुंदर सा समायोजन इसमें बनाया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जब ये बनाएंगे, इसी में शामिल करेंगे, तो एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता भाजपा ने, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के रूप में पूरे समाज को, 36 बिरादरी में जाट लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जाट विरोध में, कुछ साथी कहते भी हैं कि वोट कम आई और 2 मंत्री बने, इतना उनका अधिकार भी है, जैसी उनकी प्रांत में आबादी है, संगठन में उनके लोग हैं, तो ये बनता ही था। क्योंकि इस भाजपा में जाति पाति सबका समावेश, क्योंकि संघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी है, तो वो कभी भी, बहुत से लोग कहते हैं जाट गैर जाट कर दी, ऐसा नहीं।
यहाँ पर संगठन में सबका समावेश होता है। और ये मंत्रिमंडल में नजर भी आ रहा है कि किस तरह से कद्दावर नेताओं को भी मौका दिया, बीच के नेताओं को भी मौका दिया और युवाओं को भी, जैसे गौरव गौतम का नाम है, पहली बार वो टिकट लेकर आए, चुनाव जीते और उनको भी मंत्रिमंडल में मिला। एक सुंदर समावेश भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने दिया है। आगे इनका काम कैसा रहेगा, किस श्रेणी से किस तरीके से ये काम करते हैं, उसके ऊपर सरकार का चलना निर्भर होगा। उसका जो जाहो जलाल बोलते हैं उर्दू में, कि उसका इकबाल कैसा रहेगा, यानी उसकी प्रसिद्धि कैसी होगी, तो ये जो चेहरे हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।